आज का टॉपिक है हेडेक, जो कि न्यूरोलॉजिकल आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें फर्स्ट टॉपिक मैंने हेडेक लिया है, तो कैंसर खत्म हो चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हेडेक का डेफिनेशन। इट इज एन अनकंफर्टेबल कंडीशन इन विच द पेशेंट एक्सपीरियंस हेडेक। हेडेक को कहा गया है कि अनकंफर्टेबल कंडीशन है। हेडेक तभी होता है जब कंडीशन जो है कंफर्टेबल नहीं होता है, तो ठीक है, जिसमें कि पेशेंट जो है एक्सपीरियंस करते हैं हेडेक को। अनकंफर्टेबल कंडीशन बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। मान ली किसी का लव वन का डेथ हुआ है, ठीक है, कई लोगों का ऐसा भी होता है कि वो मानते हैं कि मैं एग्जाम में इस पेन से लिखती थी तो मेरा एग्जाम अच्छा जाता था, अब मेरा वो पेन खो गया, मन कल एग्जाम है और पेन खो गया, तो क्या लगेगा कि अरे वो पेन खो गया तो मेरा एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। तो वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, एंजाइटी हो जाता है उनको, जिसकी वजह से उनको हेडेक होने लगती है। तो हेडेक का कहीं ना कहीं एक अनकंफर्टेबल कंडीशन में ही हेडेक होता है। कहता है कि हेडेक इज एन अनप्लीजेंट सेंसेशन और पेन इन ब्रेन काउज्ड बाय एनी अंडरलाइन डिसऑर्डर। कहता है कि हेडेक जो है ना एक अनप्लीजेंट सेंसेशन है। अनप्लीजेंट का मतलब है कि अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, और सेंसेशन का मतलब जो कि आप फील करते हो, फीलिंग, ठीक है। तो हेडेक क्या है, हेडेक को आप फील करते हो, ठीक है, और एक अनप्लीजेंट है, चाहते नहीं है फिर भी हो जाता है। और पेन है, हेडेक में ऑब्वियस बात है कि पेन होता है। और क्या होता है कि देखिए, कह रहा है कि हेडेक जो है अनप्लीजेंट सेंसेशन है, साथ ही साथ पेन है ब्रेन में, और काउज बाय एनी अंडरलाइन डिसऑर्डर, मतलब किसी भी बीमारी के कारण भी हेडेक हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज नॉट ए डिजीज बट सिम्टम्स ऑफ ए डिजीज। ऑफकोर्स हेडेक कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बीमारियों का एक लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं काउजेस की। तो कहते हैं कि काउजेस में अगर देखा जाए तो सीवियर मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस। मेंटल, अगर कोई स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस है या फिर कोई इमोशनल स्ट्रेस है तो वो एक इटियोलॉजी है। इमोशनल स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ, मैंने अभी बताया था, किसी लव्ड वन का डेथ हो जाना, आपका कोई लकी चार्म पेन था वो खो गया आपसे, तो आप उसको हेडेक हो गया। नॉइज पॉल्यूशन, ऑफ कोर्स जो ट्रैफिक का नॉइज होता है वो इरिटेट करता है, ठीक है, तो उसकी वजह से हो सकता है। माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से, है ना, जो है हेडेक हो सकता है। मेंस्ट्रुएशन, ऑफ कोर्स मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, बहुत सारी चीजें होते रहती हैं जिसकी वजह से हेडेक होता है। अब हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है कि पेन इन हाफ क्रेनियम, यानी क्रेनियम कहने का मतलब क्या हुआ, क्रेनियम हमारा बोन है जो कि हेड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, तो उसमें जो है पेन होगा, लेकिन हाफ क्रेनियम में ही पेन होगा। दूसरी बात करता है, नोट्स में देखते हैं कि माइग्रेन इज अ सीवियर हेडेक कंडीशन इन विच इंटरनल हेडेक अकर्स। माइग्रेन जो होता है, जब हेडेक बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में हो जाता है तब उसे माइग्रेन कहते हैं। तो माइग्रेन भी एक सिम्टम्स देखने को मिल सकती है, किस में, हेडेक में। नेक्स्ट बोल रहा है कि माइग्रेन इज अ सीरियस कंडीशन और टाइप्स ऑफ हेडेक। माइग्रेन एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है, ठीक है, और एक प्रकार का टाइप्स होता है हेडेक का। तो बेसिकली ये ओवरऑल कहने का मतलब है कि माइग्रेन भी एक सिम्टम्स है, ठीक है, माइग्रेन भी एक सिम्टम्स है। नेक्स्ट बात करते हैं इरिटेबिलिटी, मतलब कि इरिटेशन होगा। अगर किसी को हेडेक है तो ऑब्वियस बात है इरिटेट हो जाता है, बात बात में चिढ़ने लगता है। इरिटेशन का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। दूसरा है फोटोफोबिया, लाइट में वो रहना नहीं चाहेगा, चाहेगा कि हेडेक है तो अंधेरा में रहे। जैसे नॉर्मली भी हम लोग को हेडेक होता है तो क्या करते हैं, लाइट्स ऑफ करके रेस्ट करते हैं। दूसरा बात है नोजिया और वॉमिटिंग होता है, क्योंकि हेडेक में क्या होता है ना कि ब्रेन में पेन होता है, दैट्स व्हाई वॉमिटिंग। और हमारा जो वॉमिट सेंटर है ना, वॉमिट सेंटर जो मेडुला ऑब्लांगेटा हमारे ब्रेन में ही प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई जो है वॉमिटिंग होगा। टाइटनेस अराउंड द हेड लगे, टाइटनेस करने का मतलब कोई कपड़ा तो है नहीं कि टाइट हो गया, नहीं, टाइटनेस अराउंड द हेड करने का मतलब है कि लगेगा सर एकदम से एकदम टाइट, हैवीनेस टाइप का फील होता है, ठीक है, हैवी टाइप का फील होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एंगरनेस, गुस्सा आएगा। दूसरा बात है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आप जो है फोकस नहीं कर पाओगे। आई रेडनेस, आंख जो है पूरा लाल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें डायग्नोसिस की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगी अगर आपको नहीं पता है तो। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जैसे कि हम ना ये देखते हैं न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तो नहीं हुआ है, पेशेंट कितना अलर्ट है, ठीक है, स्टूपर तो नहीं है। एंड स्टूपर का मतलब होता है कि सराउंडिंग्स के प्रति वो अवेयर तो है ना कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज चेक करते हैं। उसके बाद मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं न्यूरोलॉजिकल, एक बहुत ही एक 5-6 क्राइटेरिया होता है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में जो किया जाता है। दूसरा है सीटी स्कैन करेंगे और एमआरआई करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट की,
तो इट डिपेंड्स अपॉन काउज, ये काउज पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हाइपरटेंशन की वजह से अगर किसी को हो रहा है क्या हेडेक, तो क्या उसको देंगे, एटिनोल देंगे, प्रोपानोल देंगे, जिसको हम हाइपोटेंसिव ड्रग कहते हैं। अगर किसी को हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि लो ब्लड शुगर है तो उसको आईवी फ्लूइड देंगे, डेक्स्ट्रो 10 to या फिर 25% देंगे। मैनेजमेंट की बात करें तो कहता है कि बेसिकली क्या होता है कि मैनेजमेंट इसका यही है कि भाई डाइट को मेंटेन कीजिए, क्योंकि माल न्यूट्रिशन के कारण भी हेडेक हो सकता है। दूसरा चीज है कि प्रॉपर पोजीशन मेंटेन करना है उसको, टेक मेडिसिन टाइम टू टाइम, मॉनिटर वाइटल साइन, तो ये सब एक मैनेजमेंट हो गया। तो आई होप हेडेक एक बहुत स्मॉल टॉपिक है, बेसिकली 5 नंबर में तो नहीं आता, बेसिकली जो है 2 नंबर में कभी दे देता है एक्सप्लेन करने के लिए, 5 नंबर में रेयर कंडीशंस में आते हैं। तो ये वीडियो छोटा था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली। अगर कोई डाउट है तो आप आराम से कमेंट कर